अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये हमारी दूसरी सुबह मोंबला में। आज मौसम बहुत ही क्लाउडी था और जैसा कि मुझे कल अंदाज़ा हो रहा था कि इतना क्लाउडी है तो ज़रूर बर्फ़बारी होगी। होती तो है बर्फ़बारी यहाँ, लेकिन जितनी आज हुई उतना अंदाज़ा नहीं था मुझे। तो ये है हमारे कॉटेज यानी शाली के बाहर का व्यू। तो मैंने सोचा ये आपको दिखाऊं पूरा, और ख़ुद भी इंजॉय कर रही थी मैं देखकर। और ये है वो ट्रैक जिसका हम कल ज़िक्र कर रहे थे कि हमारे घर के पास ही स्की स्टेशन था। अब ये बंद था और काफ़ी, मुझे लग रहा है काफ़ी अरसे से बंद था। खैर ये देखिए, मैं आपको इसका क्लोज़ व्यू दिखाती हूँ। ये देखें, चेयर लिफ्ट तक पड़ी हुई हैं और ये देखें ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से कम और बादलों से ज़्यादा ढके हुए। और ये देखिए, स्टार्ट से आपको नज़र आ रहा होगा ये ट्रैक, जो कि यहाँ स्की स्टेशन का पता दे रहा है। खैर हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ कि हम स्की स्टेशन पर भी हैं और रश से भी बचे हुए हैं, सुकून से अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे अभी देखिए हम क्या बना रहे हैं आज किचन में, क्योंकि इस स्नो का सबसे बेस्ट एंजॉयमेंट का तरीका है ज़बरदस्त सा नाश्ता। और जो कि हमने मरी में एंजॉय किया था, लेकिन समर सीज़न में। तो आज हम इसे एंजॉय करने वाले थे बर्फ़ के सीज़न में और बर्फ़बारी के अंदर। तो वो नाश्ता हलवा पूरी के अलावा और कौन सा हो सकता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड व्यू रिकॉर्ड कर रहे थे और मुझे कहा कि तुम नाश्ता बनाओ। तो आप लोगों को तो पता है कि हम औरतों को खाकर इतनी खुशी नहीं होती जितनी खिलाकर होती है। तो हम चले बनाने अपना स्पेशल नाश्ता। यहाँ मैंने तीनों चूल्हों पे कुछ ना कुछ रख दिया, तो क्योंकि चूल्हे थे थोड़े स्लो। तो एक चूल्हे पे मैंने रखे आलू उबालने के लिए, दूसरे पे मैंने प्याज चॉप करके डाल दी चनों के लिए, और यहाँ मैं डाल रही हूँ जो मिक्स मसाला मैं लाई थी आलू के सालन के लिए, कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ। ये मैंने डाल दिया। और कढ़ाई में मैंने डाला तेल हलवे के लिए। सबसे पहले ऑयल में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट फ्राई किए, जिसमें काजू, कद्दू के बीज और कुछ अखरोट की गिरियाँ थीं। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई करके निकाल लिया। यहाँ प्याज तकरीबन फ्राई हो गए थे, तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया। उसके बाद हलवे के ऑयल में मैंने इलायचियाँ डाल चुकी थी, सूजी डाल के अच्छे से भुनने के लिए रख दी। यहाँ आलू तकरीबन पक चुके थे, तो इनमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा डाल के, क्योंकि ये सबसे लास्ट में डाले जाते हैं, शुरू में डालने से इनका रंग काला हो जाता है। तो दोबारा इन्हें रख दिया थोड़े से पक जाएं। ऑयल मैं इसमें बहुत कम डालती हूँ, और जब बस पानी सूखने लगे, आलू तकरीबन मैश होने लगे, तो फिर मैं ऑयल डाल के थोड़ा सा भून लेती हूँ। यहाँ हलवे में मैंने शामिल किया बादाम का पाउडर, उसको थोड़ा सा भून के चीनी डाली और फिर पानी डालकर इसे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ पानी दिया। वाला हलवा सूखता है तो पकता है। चीनी और नहीं डालोगी? चक्के पे डालना। यहाँ मैंने चने के सालन के लिए एक एक टीस्पून लहसुन और अदरक का डाला, जो कि मैं वहाँ से लेके आई थी। साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह छोटी छोटी बर्नियों में हर एक चीज़ लेकर आई हुई हूँ, और ये पूरा मैंने लिस्टें बना बना कर जमा किया था सारा सामान। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाले का भी शामिल कर दिया है। तो इन्हें भी अच्छी तरह भून के फिर मैंने इसमें 2 टेबल तकरीबन दही के डाल दिए हैं। और जब ये भी भून गए अच्छी तरीके से, तो फिर मैंने इसमें सारे चने जो मैंने डिफ्रोस्ट कर लिए थे वो डाल दिए। तो यहाँ हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। इन्हें मैंने डिश आउट कर लिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पूरियों की बारी आती है, जो कि नॉर्मली कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है खाने का, लेकिन बारिश का मौसम हो और बाहर जाकर हलवा पूरी ना खाएं पाकिस्तान में, तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ तो बर्फ़बारी हो रही थी, तो हलवा पूरी तो मस्त थी, जिसकी तैयारी तो मैं घर से करके लाई थी। तो यहाँ मैं पूरियों के लिए वही आटा इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं चपातियों के लिए गूँध के लाई थी, यानी चक्की का लाल आटा। ये जायके में शायद मैदे वाली पूरियों से थोड़ी कम हो, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं महसूस होता।
और जब भी मेरा दिल चाहता है कि आज पूरियाँ बनाऊँ, तो जो आटा गूँधा होता है उसी से पूरियाँ बना लेती हूँ। तो पूरियाँ तो गरम-गरम ही सर्व करने में मज़ा आता है, इसलिए मैंने बच्चियों को कहा कि आप लोग नाश्ता लगाएँ, मैं गरम-गरम लेकर आती हूँ। तो बस हस्बैंड जो है वो व्यू एन्जॉय कर रहे थे। नाश्ता टेबल पर लग चुका था, लेकिन मेरा ख़्याल है उनका दिल नहीं भर रहा था बर्फ़ में एन्जॉय करने से। आलू का सालन, लेमन पिकल, स्पेशल हलवा, सुबह के छोले और पूरी विद दही और ये बर्फ़। तो यहाँ हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार हो गया था। और मैं कहती हूँ ऐसे मुल्कों में जहाँ नॉर्मली आपको हलाल या अपने मुल्क के खाने आसानी से नहीं मिलते, वहाँ ऐसी बियाबान जगह पर हलवा पूरी का नाश्ता मज़ा ही आ गया। और फिर अपने हाथ का ताज़ा गरम गरम जन्नत का ख्वान लग रहा था। खैर सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे और हमने उनको सर्व करने के बाद ख़ुद भी खाया। नॉर्मली बर्फ़बारी वाले इलाकों में कोई सोचेगा भी नहीं बाहर बैठकर खाने पीने का, लेकिन वो कहते हैं ना ये आलम शौक़ का देखा ना जाए। तो यहाँ बर्फ़बारी भी हो रही थी और मैं भी आपको ज़ूम करके दिखाऊंगी। और यहाँ ठंड में हम बैठकर अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे, क्योंकि खुशियाँ भी नसीब से मिलती हैं और उसका लाख लाख शुक्र कि उसने एज़ अ फैमिली इन सब लम्हों को हमारे लिए यादगार बना दिया। और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर औलाद को अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी उनके साथ एंजॉय करें। मेरे लिए फैमिली के साथ नॉर्मली सिर्फ बाहर जाके आइसक्रीम खाना भी बहुत बड़ी बात होती। फिर यहाँ तो एक कंप्लीट पैकेज था और सारा कुछ मैंने बच्चों के लिए ही प्लान किया था, क्योंकि पिछले साल जब वो मुँह बसोरते हुए इटली से वापस आए थे कि ना आपने यहाँ बुकिंग करवाई और ना हमें स्की के लिए कुछ बंदोबस्त किया है, तो मैंने उनसे वादा किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर आएंगे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे वादे की लाज रखी। तो आज घर के सामने ही इतनी इंजॉयमेंट का सामान था, स्नो हो रही थी, जैसे नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, तो किसी को भी बाहर जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। ऑब्वियसली ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो नाश्ता करते हुए मज़ा तो आ रहा था, लेकिन जब हाथ बर्फ़ की तरह जमने लगे तो जल्दी जल्दी सबने अंदर की राह ली। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ने बर्फ़ में खड़े होकर चाय को एंजॉय किया। तो यहाँ इंतहाई ठंड में ऊपर से स्नो भी हो रही थी, हम चाय पी रहे थे, है ना पागलपन। तो यहाँ देखिए कितनी तेज़ी से स्नो हो रही है और ये जो इतनी इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो यानी यहाँ पे इतनी इतनी स्नो होती रही है। लेकिन ये आखिरी दिन था, उसके बाद सेकंड डे और अच्छा हुआ हमने एंजॉय कर लिया। सेकंड डे बारिश हो गई और बारिश ने तकरीबन आधी से ज़्यादा बर्फ़ पिघला दी। तो जो व्यू अभी देखने को मिल रहा है और जो स्नो और जो एन्जॉयमेंट उसके बाद के दिनों में हमें नहीं मिला। खैर और बहुत सी चीज़ें थी एंजॉय करने को, तो हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर आप वक्त पर उससे फ़ायदा ना उठाएं तो फिर अफसोस होता है। सो आधा दिन तो हमारा यहीं एंजॉयमेंट में गुजर गया, मगर किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद आज हम कहाँ गए वो हम बताएंगे अगले व्लॉग में। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।